हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका आईटीबीपी ट्रेड्समैन का 27 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 27 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए हैं पेपर में सेम टू सेम वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस वो कराए थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कराया है, सभी प्रैक्टिस सेट में कराया है। तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है ना, वो है गंगा नदी। तो जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे उन लोगों को ये बात पता होगी कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस कराए हैं। जो न्यू सब्सक्राइबर होंगे और जो हमारे चैनल के साथ में जस्ट अभी या 4 या 5 दिन से जुड़े होंगे, उन लोगों को नहीं पता होगा। लगभग मैंने आईटीबीपी के लगभग 20 से 22 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। तो जिन लोगों ने 20 से 22 वीडियो हमारे सारे देखे होंगे, उन लोगों को पता होगा कि मैंने लगभग सारे ही क्वेश्चंस कराए हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जीके जीएस और हिंदी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश वो आप देख लीजिए। जीके जीएस और हिंदी मैं आपको करा दूंगा। तो वही हुआ है गाइस, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पेपर में वही क्वेश्चंस पूछा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सन 1885 कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, याद कीजिए और थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है। 1885 कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए एक क्वेश्चन बाल दिवस से पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा दिया है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बाल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो बाल दिवस जो है ना, ये जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है। जनगणना से भी मैंने आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं। 2011 की जनगणना से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया था। जनगणना 2011 से एक प्रश्न पूछा गया था। जनगणना के बारे में जान लीजिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। रंग को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। भारत की जो जनगणना है ना, ये प्रत्येक 10 वर्षों के बाद आयोजित की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो भारत की जो जनगणना है, ये भारत का जनसंख्या घनत्व का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। और जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के बाद आयोजित की जाती है, तो आपको पता ही होगा। दूसरी बात, पहली जो जनगणना है ये वर्ष 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के तहत शुरू हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए सर्वाधिक आबादी वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। न्यूनतम आबादी वाला राज्य कौन है? सिक्किम। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। उच्चतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है? केरल। उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आईआईटी कानपुर से भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, हमें अच्छे से याद है। आप लोगों को भले ना याद हो, अगर आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो ये बात आपको पता होगी, वरना आप लोगों को नहीं पता होगी। ऐसा नहीं होता कि आपने एक वीडियो देख लिया और बोले हमसे कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया है। तो भैया मैंने लगभग 20 से 22 वीडियो अपलोड किए हैं, आप चाहे चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। लक्ष्य सेन, ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया है कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है। देखिए छपा हुआ रखा है, बिल्कुल रखा है कि नहीं रखा है। तो लक्ष्य सेन जो है ना, ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थार रेगिस्तान। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, किस राज्य में स्थित है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो थार रेगिस्तान जो है ना, ये राजस्थान में स्थित है। स्वर्ण मंदिर से भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया। ये आप नहीं कर सकते, मैंने नहीं कराया, हमको अच्छे से याद है। भारत पंजाब में क्या स्थित है? स्वर्ण मंदिर स्थित है। देखिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, लेकिन क्वेश्चन जो है पूछा गया थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है अपने प्रैक्टिस सेट में। तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? ऐच्छिक होता है, हमें अच्छे से याद है। आप लोगों को भले ना याद हो। बालू का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को नहीं कराया है।
तो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं कराए हैं तो उन क्वेश्चंस को तो मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं वो क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ क्या वो क्वेश्चन मैंने कराए हैं। बालू का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भैया मेरे बालू का पर्यायवाची शब्द होता है रेत बालू का शैकत। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल छपा हुआ क्वेश्चन, मानव तस्करी किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कराया है। मानव तस्करी आर्टिकल 23 से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आपको याद होगा, कराया या नहीं कराया? अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, याद कीजिए। अगर आप हमें फॉलो करते होंगे तो आपको याद होगा, वरना नहीं याद होगा। तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी। बादल का पर्यायवाची शब्द, ये भी मैंने आप लोगों को कराया है, लेकिन ऑप्शन में जो था बादल के पर्यायवाची शब्द वो थोड़ा सा अलग था। तो बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? जैसे कि अब्र हुआ, मेघ हुआ, धर हुआ, जलधर हुआ, वारिधर हुआ, ये जो हैं बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। भैया मेरे गर्दन पर सवार होना, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं कराया है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पीछे पड़े रहना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रथम सत्याग्रह कौन थे? ये बिल्कुल छपा हुआ क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको कराया है। तो विनोबा भावे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित मैंने आप लोगों को कई क्वेश्चंस कराए हैं। तो क्वेश्चन था कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ये गुलाम वंश से था, और जो इसका जो शासन था 1206 से 1210 के बीच में इसका शासन रहा था। वह गौरी की मृत्यु के बाद मूल रूप से एक तुर्की गुलाम थे, वह हिंदुस्तान के मालिक बन गए और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन था कि ओल्ड मैन टेबल टेनिस प्रतियोगिता ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं कराया है। जो क्वेश्चन नहीं कराए हैं तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं। हाल ही में जनगणना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है। जनगणना से रिलेटेड कई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं, लेकिन क्वेश्चन ये था कि हाल ही में जनगणना कब हुई थी? अभी 2023 में जनसंख्या 141 करोड़ होने का अनुमान है। देश में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, तब जनसंख्या 121 करोड़ से ज़्यादा थी। 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी 18% के आसपास बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2023 में भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है चीन से ज़्यादा। तो खैर इतने ही क्वेश्चंस हमको मिले थे। अगर आप क्वेश्चंस पता हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन बच्चों को क्वेश्चंस याद हों सभी क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को पढ़ा है वही क्वेश्चन सेम टू सेम पेपर में छपे हुए रखे हैं। तो अगर आप लोगों का आने वाले दिनों में किसी भी ट्रेड का अगर आप एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें फॉलो कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब देखिए टेलीग्राम जब ज्वाइन करते हैं ना आप, वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है। दूसरी बात, क्लास का नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा जैसे वीडियो अपलोड होगा, तो टेलीग्राम में उसका लिंक मैं डाल दूँगा। डालने के बाद उसका नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्लास जो है वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं दिल पे हाथ रख के रखना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ आया है या नहीं आया है। ज़्यादातर तो क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए ही आए हैं, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे। ऐसा नहीं कि मैंने बुक से क्वेश्चंस लिए, मैंने बुक से भी क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके पिछले वर्ष जो पेपर हो चुके हैं वही क्वेश्चंस मैंने लिए थे आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।